नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे, ढोल भी बजाया, भारतवंशी महिला ने राखी बांधी। ब्रुनई में चीन का नाम लिए बिना कहा था भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ब्रुनई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। यहाँ पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर भी होस्ट किए। इससे पहले दोस्तों, सिंगापुर शहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर नृत्य करते नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका में की गई यह मांग। जी दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। घोष ने हॉस्पिटल में हुए रेप की घटना को भ्रष्टाचार के आरोप से जोड़ने वाली हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को हटाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 6 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं दोस्तों, 23 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य की गठित विशेष जांच दल एसआईटी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम एलजी है, राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलाएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को छीन लिया गया, हम इसे वापस दिलाएंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते थे, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, अब वे कंधे झुकाकर आते हैं। इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर पहुंचे। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कांग्रेस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वसुंधरा राजे की जिद के आगे झुक गई पार्टी, किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बयान से लगातार सुर्खियों में है। पिछले 2 दिन में उन्होंने इशारों में अपने विरोधियों में जमकर निशाना साधा। राजे ने बुधवार को झालावाड़ में बीजेपी की सदस्यता ली और कहा कि धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलती है। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें जयपुर में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने घर झालावाड़ में ही सदस्यता लूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस का टारगेट 2029 तक महिला आरक्षण और जाति जनगणना हो। अब सीधे सरकार को सलाह देगा, 30 करोड़ हिंदू परिवारों को भी जोड़ेगा। जी हां दोस्तों, देश में जाति जनगणना कराना, डिलिमिटेशन और महिलाओं को 33% आरक्षण। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में इन 3 बड़े मुद्दों पर बात हुई। इसमें भी जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33% महिलाएं संसद में आ जाती है तो देश का इतिहास बदल जाएगा। जाति जनगणना पर आरएसएस के स्टैंड से बीजेपी का धर्म संकट खत्म हो गया है, क्योंकि अब तक पार्टी इस मुद्दे पर न खुलकर विरोध कर पा रही थी और न ही समर्थन। क्रीमिलियर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हैं, वे अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। वे बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन रणनीतिकार भी हैं। राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता इंडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो के न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही। पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 73 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत, अब वितरक दुकान बंद नहीं रख सकेंगे, गैरहाजिरी में अन्य को चार्ज सौंपना ही होगा। जी हां दोस्तों, राज्य के 73 लाख एनएफसीए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब दोस्तों, राशन लेने जाने पर सस्ते अनाज की दुकान बंद नहीं दिखेगी।
दिखेगी। ये दुकानें बंद रहने की शिकायत मिलने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, नए निर्णय के अनुसार सरकारी अधिकारियों की तरह अब राशन वितरकों को भी अपनी गैरहाजिरी में दूसरों को चार्ज सौंपना होगा। इस तरह राशन कार्ड धारकों को दुकान के चक्कर लगाने से राहत मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बनेंगे। ऑक्शन से पहले जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले टीम के कप्तान और मेंटर रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ अब आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बनेंगे। टीम के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उनकी फ्रेंचाइजी के साथ डील साइन करने की बातचीत आखिरी चरण में चल रही है। वे जल्द ही मुख्य कोच का पद संभालेंगे। वे इस साल के अंत में होने वाले ऑक्शन से पहले खिलाड़ी रिटेंशन जैसे मुद्दों पर टीम के साथ काम करना शुरू करेंगे। हालांकि दोस्तों, अब तक फ्रेंचाइजी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। टीम इंडिया में द्रविड़ की कोचिंग स्टाफ टीम के मेंबर विक्रम राठौड़ भी रॉयल्स के साथ डील साइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। बीजेपी ने 12 में से 7 जोन में दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। इसके उलट आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 जोन में ही जीत दर्ज कर पाई। निगम में हुए यह चुनाव अहम है क्योंकि इससे नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। यह कमेटी नगर निगम में अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के 7 जोन में जीतने से पार्टी ने इन क्षेत्रों से स्टैंडिंग कमेटी के लिए 7 सदस्यों की बढ़त बनाई है और इसके साथ ही कमेटी का नेतृत्व बीजेपी के पास आ गया है, जिसकी निगरानी एलजी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 2 सदस्य हाउस से चुने गए हैं, जिससे स्टैंडिंग कमेटी में उनका कुल सदस्य संख्या 9 हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर। राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश। जोधपुर उदयपुर में हालात बिगड़े। आंध्र प्रदेश में चक्रवात की चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुजरात के बाद अब राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। जोधपुर और उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोधपुर जैसलमेर रूट पर ट्रेन के नीचे की मिट्टी बहा गई। 5 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। 2 का रूट बदल गया। वहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ के चलते पिछले 7 दिनों में 64 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 17, तेलंगाना में 16 और त्रिपुरा में 31 लोगों ने जान गंवाई। त्रिपुरा में 72,000 लोग विस्थापित भी हुए हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात की चेतावनी दी है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के महिसागर जिले के 106 गांवों में बाढ़ का अलर्ट है। पिछले 6 दिनों में यहां पर 49 लोगों की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल के गर्ल्स स्कूल में बदसलूकी। छात्राओं ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन में 15 छात्राएं हुई बेहोश। कहा, देर से आने पर मैडम झाड़ू पोंछा कराती, घास कटवाती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल नूतन स्कूल की छात्राओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान 15 छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं का आरोप है कि देर से आने पर स्कूल की एचआर मैनेजर वर्षा झा उनसे सफाई कराती है, घास कटवाती है और मौके पर शिक्षा विभाग के अफसर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पहुंच गए। दोस्तों, हंगामा बढ़ता देख एचआर मैनेजर वर्षा झा को स्कूल से हटा दिया गया। वहीं दोस्तों, वर्षा झा आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है। ओपन स्कूल की ओर से उन्हें 1 महीने पहले ही एचआर एंड स्टेट मैनेजर अपॉइंट किया गया था। प्रदर्शन के दौरान नाराज छात्राओं ने झा की नेम प्लेट को तोड़कर पैरों से रोदा। छात्राओं का कहना है कि वे स्कूल में आर्मी के रूल्स फॉलो करवाना चाहती है, वैसी ही सजा भी देती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस का दावा, पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी। 2022 और 2023 में 2 सर्टिफिकेट जमा करवाए थे। हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी है कि सस्पेंड की गई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराए थे। इनमें से एक सर्टिफिकेट फर्जी होने का शक है। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि हमने यूपीएससी की तरफ से जमा कराए गए डॉक्यूमेंट की जांच की है। इसमें सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 और 2023 के दौरान 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जमा कराए थे, जो उनके मुताबिक महाराष्ट्र के अहमदनगर की मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए थे। पुलिस ने अहमदनगर मेडिकल अथॉरिटी से इन दोनों सर्टिफिकेट की जांच कराई। अथॉरिटी ने बताया कि हमारे सिविल सर्जन के ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इस अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर। अब हर महीने मेंटेन करना होगा आपको मिनिमम बैलेंस, नहीं तो कट जाएगी जेब। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाए रखना होगा, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी ड्राफ्ट बनाना, ईसीएस समेत रिटर्न कॉस्ट और लोकर का रेंट का चार्ज शामिल है। दरअसल दोस्तों, नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। यदि किसी भी सेविंग
अकाउंट में तय न्यूनतम रकम नहीं होती तो अब बैंक उस पर महीने के हिसाब से शुल्क लगाएगा। बैंक ने एवरेज बैलेंस को 3 महीने के बजाय 1 महीने के आधार पर काउंट करना शुरू कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब अगर आपका अकाउंट ग्रामीण स्तर का है तो आपको 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। सेमी अर्बन है तो 1000 रुपए, अर्बन और मेट्रो शहर है तो 2000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों मासिक आधार पर एवरेज बैलेंस की आवश्यकता ग्रामीण में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपए और अर्बन और मेट्रो शहर में 2000 रुपए। यानी कि आपको कम से कम इतना अमाउंट तो अपने बैंक खाते में रखना ही होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा। कब से शुरू हो रही है यह सर्विस? जी हां दोस्तों, देश के लाखों पेंशन धारकों की सबसे बड़ी समस्या जल्द ही हल होने वाली है। दरअसल दोस्तों श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। अभी पेंशन धारकों को उसी बैंक या शाखा में जाकर अपनी पेंशन निकालनी पड़ती है जहां उनका खाता खुला हुआ है। इससे ज्यादा पेंशन धारकों को दिक्कत होती है क्योंकि वे अपनी जगह बदलते हैं तो उन्हें पेंशन लेने के लिए उसी बैंक या शाखा में जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 202 अंक गिरकर 82,352 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 81 अंक फिसला। विप्रो का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। जी हां दोस्तों, कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण 4 सितंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 202 अंकों की गिरावट के साथ 82,352 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी में भी आज 81 अंकों की गिरावट रही। यह 25,198 के स्तर पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान आईटी और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। विप्रो का शेयर 3.06% और कोल इंडिया का शेयर 2.81% टूटा। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एशियन पेंट्स, ग्रासिम और हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, कोल इंडिया और ओएनजीसी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट है। चांदी 1248 रुपए फिसलकर 81,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोने का भाव 214 रुपए गिरकर 71,280 पर आ गया। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में 4 सितंबर को लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 214 रुपए गिरकर 71,280 रुपए पर आ गया। मंगलवार को इसके दाम 71,494 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी 1240 रुपए गिरकर 81,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले मंगलवार को चांदी 82,278 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, पहले बार $1 के मुकाबले रुपया 84.02 के लेवल पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर जाकर क्लोज हुआ है। करेंसी मार्केट में $1 के मुकाबले रुपया 84.02 के लेवल पर बंद हुआ। यह पहला मौका है जब $1 के मुकाबले रुपया 84 के नीचे जा फिसला है। खराब ग्लोबल संकेतों, निवेशकों के जोखिम वाले असेट से दूरी बनाए रखने के चलते घरेलू शेयर बाजार में बुधवार 4 सितंबर 2024 को तेज गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते रुपए में यह ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है, तो दूसरी तरफ कच्चे तेल के दामों में भी बड़ी गिरावट आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की इमरजेंसी की रिलीज टली, बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश 18 सितंबर तक ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। कंगना रनावत बोली, कोर्ट ने सीबीएफसी को फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, कंगना स्टारर फिल्म इमरजेंसी के मेकर्स जी स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका पर बुधवार 4 सितंबर को जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की बेंच में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है क्योंकि यह एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर खिसका पाकिस्तान। पिछले 59 साल में सबसे कम रेटिंग पॉइंट्स, बांग्लादेश से सीरीज हारने से हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर खिसक गई है। उसे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार से 2 स्थानों का नुकसान हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 76 रेटिंग पॉइंट्स है। 1965 के बाद से यह पाकिस्तानी टीम की सबसे कम रेटिंग है। दरअसल दोस्तों बुधवार
बुधवार को जारी रैंकिंग में भारतीय टीम 120 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 124 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दोस्तों, टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश से सीरीज हारी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। होस्ट टीम ने पहला मुकाबला 10 विकेट से और दूसरा टेस्ट 6 विकेट से गंवाया। हालांकि बांग्लादेश को सीरीज जीतने का रैंकिंग में खास फायदा नहीं हुआ। टीम 13 रेटिंग पॉइंट्स लेकर 66 रेटिंग पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा, हम इतने कठोर हो सकते हैं कि आरोपी को मामले से जुड़े दस्तावेज भी न दिखाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जस्टिस एएसओ का जस्टिस ए अमानतुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में मौजूद रहे। बेंच ने ईडी से पूछा कि एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए दस्तावेज नहीं दे रही है। क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? दरअसल दोस्तों, सरला गुप्ता बनाम ईडी मामला साल 2022 इस सवाल से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी आरोपी को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से वंचित कर सकती है जिन पर वह प्री ट्रायल फेज में एमपीएलए मामले में भरोसा कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इजराइल को हथियार सप्लाई बंद हो। याचिकाकर्ता ने वार क्राइम का हवाला दिया। कहा, ऐसा करने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द हो। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने के लिए याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कई इंटरनेशनल नियम और संधियां हैं जो वार क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती है। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। इसमें वार क्राइम का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका की सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा बूढ़ा मगरमच्छ, उम्र 123 साल, सन 1900 में बोत्सवाना में पैदा हुआ। 6 मेटिंग पार्टनर से 10,000 बच्चे पैदा किए। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ हेनरी को सबसे बूढ़े मगरमच्छ का दर्जा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, 16 फीट के इस मगरमच्छ की उम्र 123 साल है। इसका वजन 700 किलोग्राम है। वह 16 दिसंबर 1900 में बोत्सवाना के ओकावेगा डेल्टा में पैदा हुआ था। हेनरी जिस चिड़ियाघर में रहता है उसके मुताबिक इस मगरमच्छ के 6 मेटिंग पार्टनर से 10,000 बच्चे हैं। कहा जाता है कि साल 1900 में हेनरी ने बोत्सवाना के एक समुदाय के बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वहां के मशहूर शिकारी सर हेनरी न्यूमैन ने 1903 में उसे पकड़ लिया। शिकारी ने फैसला किया कि वह मगरमच्छ को मारेंगे नहीं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम हेनरी पड़ गया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी जिंदा मगरमच्छ देखा है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। OnePlus 9 और OnePlus 10 Pro हो रहे हैं डेड। रिपेयर कॉस्ट नए फोन से भी ज्यादा, कंपनी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, OnePlus के पुराने स्मार्टफोन यूज कर रहे कई यूजर्स मदरबोर्ड डेड होने की शिकायत कर रहे हैं। यूजर की शिकायत है कि उनके स्मार्टफोन के लिए कंपनी इतना चार्ज कर रही है जितनी की उनकी डिवाइस की कीमत भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, यह दिक्कत OnePlus 9 और OnePlus 10 Pro यूजर्स को हो रही है। पिछले महीने के आखिर में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें OnePlus यूजर्स ने शिकायत की कि उनके स्मार्टफोन डेड हो रहे हैं। कंपनी ने उनके डिवाइस को रिपेयर करने के लिए जो कीमत बताई है वो उनके स्मार्टफोन के प्राइस से भी ज्यादा है। वहीं दोस्तों, इस पर कंपनी ने कहा है कि हाल ही में आए कुछ मामलों का हमें दुख है। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी भी कारणों का पता लगा रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द मामले को हल कर लेंगे। हमें पता है कि मदरबोर्ड की रिपेयर कॉस्ट ज्यादा है और हम इसे कम करने पर काम कर रहे हैं। जिस भी यूजर को यह दिक्कत हो रही है, हम उनसे सर्विस सेंटर से संपर्क करने का आग्रह करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पंजाब सीएम के साथ कल होगी किसानों की मीटिंग। अफसरों और किसानों की बैठक में हुआ फैसला, तब तक चलता रहेगा संघर्ष। जी हां दोस्तों, खेती पॉलिसी समेत 8 मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में पक्का मोर्चा लगाकर संघर्ष पर चल रहे किसानों की वीरवार को सीएम भगवत मान के साथ मीटिंग होने वाली है। मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी। यह जानकारी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 500 करोड़ रुपए बगैर किसी झंझट के खर्च कर सकेंगे मंत्रालय। सरकार ने क्यों जारी किए ऐसे निर्देश? जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के मामले में नियमों में ढील दी है। इस पहल का मकसद कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी लाना है। चालू वित्त वर्ष में कैंपेक्स 1.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इससे सरकारी खर्च को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आम चुनाव के कारण कुछ महीनों तक पूंजीकरण कम रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में कैंपेक्स के अनुमान को 11.1% बढ़ाकर
रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने 2 सितंबर 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि बजट के प्रस्तावों को आसानी से पूरा किया जा सके, इसके लिए चालू वित्त वर्ष में व्यय के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट हुई जारी। 67 नाम, सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 17 एमएलए और 8 मंत्री रिपीट, 2 मंत्री 9 विधायकों का टिकट कटा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने बुधवार 4 सितंबर को विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 67 पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। इसमें दोस्तों सीएम नायाब सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से लड़ेंगे। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। भाजपा ने रानिया सीट से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और राज्य मंत्री विश्वभर वाल्मीकि का भी टिकट काट दिया। इसके अलावा 9 विधायकों की टिकट काटी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मगरमच्छ अंडे देता है या फिर बच्चे देता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब कि मगरमच्छ अंडे देता है या फिर सीधे बच्चे पैदा करता है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।